नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। हरियाणा में कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस भी पैर पसार रहा है। दवाइयों की कमी ने स्वास्थ्य विभाग और लोगों की चिंताएं बढ़ा दी है। डॉक्टर एक मरीज को 4 से 7 इंजेक्शन रोजाना लगाने की बात कह रहे हैं, लेकिन दवा इससे कहीं कम है। प्रदेश में ब्लैक फंगस के 500 के करीब मामले हैं। हरियाणा सरकार को 1107 इंजेक्शन मिले हैं, यानी एक मरीज को पूरे 3 इंजेक्शन भी नहीं मिल रहे हैं। झज्जर, सिरसा, करनाल समेत प्रदेश के कई जिलों में ब्लैक फंगस से मौत के मामले भी सामने आ चुके हैं। विपक्ष कहता है कि इस बीमारी या महामारी से निपटने को लेकर सरकार शुरुआती चरण में ही पूरी तरह फेल साबित हो रही है। उधर सरकार का दावा है कि तैयारियां पूरी है और दवाओं की कमी नहीं होने दी जाएगी। जी जी सरकार कहती है दवाओं की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। ब्लैक फंगस आखिर है क्या? मास्क में नमी के कारण ये फैलता है। हम बता रहे हैं आपको कि ब्लैक फंगस फैलता कैसे है। संक्रमण के शुरुआती लक्षण नाक में दिखाई देते हैं। ये रोग बाद में उभरने भी लगता है। आँखों में, रेटिना पर असर पड़ता है इसका सीधा सीधा तो। इसके साथ साथ ब्रेन, नर्वस सिस्टम और हार्ट पर भी इसका असर पड़ता है और यहाँ तक कि मौत के मामले भी सामने आते हैं। बरसात के मौसम में ब्लैक फंगस फैलने की आशंका बनी रहती है। तली भुनी चीज़ों से आप बचे रहेंगे तो हो सकता है इस बीमारी से दूर रहें। इसके अलावा भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको बचे रहना है। क्या खाएं? पालक, गाजर, शकरकंद आदि आपको खाना चाहिए। लहसुन, ग्रीन टी आदि आपको चीज़ें खानी होंगी। आम, पनीर, बटर, ये सब कुछ जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा सके वो सारी चीज़ें। 4 से 9 घंटे की 7 से 9 घंटे की नींद आपको लेनी है। रोज़ाना 20 से 15 मिनट का आप व्यायाम करें, टहलें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं ब्लैक फंगस से बचने के लिए। ये सारी चीज़ें आपको करना होंगी। हरी सब्जियां खानी होंगी। अपने आप को स्वस्थ रखना होगा। तली भुनी चीज़ें ना खाएं। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जिससे बचा जा सकता है। कैसे होता है, उसके लक्षण क्या है, ये सारी चीज बात तो अलग है। लेकिन महामारी को लेकर, जिस तरह कोरोना को लेकर सरकार को विपक्ष घेर रहा था और विपक्ष पर सरकार हमलावर नज़र आ रही थी। नई महामारी है, लोगों को समझने में देर लगेगी, दवाओं की कमी है, उसके बावजूद राजनीति तो यहाँ भी शुरू हो गई है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से परवीन अत्रे जी जुड़े हुए हैं और कांग्रेस से सुमित गौड़ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है इस मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े, और इंडियन नेशनल लोकदल से भी एक गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। अत्रे साहब, सीधी सीधी सी बात है, दवाइयाँ हैं नहीं, इलाज में देरी की वजह से मौतें भी सामने आने लगी हैं। विपक्ष तो हमलावर होगा ही। विपक्ष का काम है आप लोगों को जो कारस्तानी सरकार की है उसको उजागर करना, बताना कि सरकार यहाँ नाकामयाब हो रही है ताकि और अच्छे से कर सके। इसमें बुराई क्या है? विपक्ष अगर सरकार को सरकार की कमियां बताएगा तो उसका स्वागत है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। प्रदीप जी, आप भी बहुत बेहतर जानते हैं। हालांकि विपक्ष के ऊपर मैं बाद में आऊंगा, उससे पहले मैं ब्लैक फंगस जिस बीमारी का आप जिक्र कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, आपने स्वयं कहा कि एक नई बीमारी है। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि भारत देश के अंदर ब्लैक फंगस को पहले देखा नहीं गया। लेकिन एक चीज इसमें थोड़ा ऐड करना चाहूंगा प्रदीप जी के ब्लैक फंगस जो है हरियाणा में लगभग 400 मामले सामने आए हैं, और एक्सपर्ट्स ने जो कहा है उस अनुसार जो व्यक्ति डायबिटिक है और वो कोरोना जब उसको हुआ और उस दौरान अगर उसने स्टेरॉइड ज्यादा मात्रा में लिए हैं तो उस वजह से इस बीमारी के फैलने की आशंका बनती है, ऐसा एक्सपर्ट्स के द्वारा कहा जाता है। वो बात आपकी ठीक है कि आपको अपना इम्यून सिस्टम बहुत बेहतर रखना है, आपने सब्जियों का सेवन ज्यादा करना है, फ्रूट्स का सेवन ज्यादा करना है। और एक बात जो आप कह रहे थे कि ब्लैक फंगस की दवाई, क्योंकि ब्लैक फंगस के लिए इंजेक्शन है एम्फोटेरेसिन, और ये एक ऐसा इंजेक्शन है
जो जिसका जैसे आपने बताया कि 400 केसेज हैं, लगभग 1100 इंजेक्शन जो है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के पास है। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बाकायदा अधिकारियों की बैठक में आज ही ये विशेष आदेश दिए हैं कि ब्लैक फंगस की दवाई दुनिया में कहीं पे भी है उसको तुरंत हरियाणा देश के अंदर उपलब्ध करवाया जाए। नंबर 1। नंबर 2, 5 कंपनियों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बात की आधिकारिक लाइसेंस दिया है कि वो इस ब्लैक फंगस की जो दवाई है उसका उत्पादन यहाँ पे स्थानीय स्तर पे कर सके। और गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने, वो मेरे ख्याल से आप शायद बता भी चुके होंगे अपनी न्यूज के अंदर, कि स्वास्थ्य मंत्री ने जिस तरह से बताया है कि 15,000 ब्लैक फंगस के जो इंजेक्शन है उसके लिए ग्लोबल टेंडर जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने इशू किया है। तो सरकार अपनी तरफ से इस बीमारी के लिए जो भी संभव इलाज है उनके लिए प्रयासरत है। और सरकार की कोशिश, देखिए आपने जिस तरह से कोरोना में जब ये सेकंड वेव शुरू हुई थी उस दौरान जिस तरह से बहुत तेजी से मामले बढ़े, लेकिन सरकार ने जो कोशिशें की उसका नतीजा ये है कि जहां 15,000 मामले प्रतिदिन से आज हम 3,000 के ऊपर आ गए और हम बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। सुमित गौड़ साहब, इतनी तैयारियां की गई हैं, ग्लोबल टेंडर की भी बात की गई है, दवाइयों की कमी नहीं होने दी जाएगी, नई बीमारी है, फिर आपके नेता कहते हैं कि जब दवाई नहीं है तो अस्पताल में मरने के लिए एडमिट करते हैं क्या? पहले दवाइयों का इंतजाम किया जाए। सरकार से सवाल किया जाता है, सरकार कह रही है कि हमारे पास इंतजाम पूरे और कर लिए जाएंगे। प्रदीप डबास जी, हाथ के अंदर को आरसी क्या, इनकी पास बातें जुटे जुटे, इनकी तो कोरोना को भी पूरी तैयारी थी। फिर क्या हुआ? जो इस पूरे प्रदेश में देश में हाहाकार मच गया, ऐसी कोई गली नहीं जहां से कोई डेड बॉडी नहीं निकली हो। तो क्या, कहाँ गई इनकी तैयारियां, कहाँ गई इनकी ऑक्सीजन, कहाँ गई इनकी वेंटिलेटर? तो अब मैं आता हूँ और आज जो आपने बात रखी है ब्लैक फंगस को लेकर रखी है उसी के ऊपर आता हूँ। मेरे कानून दोस्त बड़े भाई अतरे साहब बार बार ये बात भूल जाते हैं कि हमें कांग्रेस इनेलो बीजेपी बाद में करनी चाहिए, पहले हमें जनता का सेवक बनना है, जनता का नेता बनना है। इसकी मेडिसिन है एम्फोटेरिसिन बी और इसका एक विकल्प भी है, 3 विकल्प है जो इस समय स्टॉक का भी आवाज कट के आ रही है, जरा ठीक करवाएंगे। मैं दोबारा बोलूं दबास साहब? नहीं बोलिए बोलिए, आपकी आवाज में दिक्कत नहीं है, बोलिए। दबास साहब, जो इसकी मेडिसिन है फंगस की, एक तो है एम्फोटेरिसिन बी, अतरे साहब बी लगाना भूल गए थे उसमें, मैं बताता हूँ बी है। उसका विकल्प है पोसाकेनोजोल और उसके बाद भी एक विकल्प और है। लेकिन एक हैरानी की बात है, मैं तो बात शुरुआत करूंगा फरीदाबाद से, क्योंकि मैं फरीदाबाद से आता हूँ। फरीदाबाद के सीएमओ से अभी आप फोन ला लीजिए, हम सब होल्ड हो जाएंगे। एक सिंगल एम्फोटेरिसिन बी, एक सिंगल पोसाकेनोजोल नहीं है। उसका कारण सुन लीजिए, जो इनके पास गिनी चुनी 10, 20, 50 दवाएं हैं, वो इस बहुत ही प्यारी दुलारी सरकार ने एक हेड ऑफिस रखा है रोहतक में। देखिए, जब इन्हें पता है बीमारी खाली रोहतक की नहीं है, ये बीमारी पूरे प्रदेश के हर जिले की, पूरे देश के हर गांव के जिले की है। इनको सबसे पहले तो आज नहीं, डॉक्टर ललित हसीजा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुझे लगता है कि इस मामले में उनसे बेहतर कोई और बता नहीं पाएगा। हम लोग जितने यहाँ पे इस बारे में बात कर रहे हैं, सरकार पे सवाल खड़े हो रहे हैं, विपक्ष पे सवाल खड़े हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, करीब 500 मामले हरियाणा में है और जो इंजेक्शन अलॉट हुए हैं वो 1100 के आसपास है। मतलब एक मरीज को रोजाना के 2 से 3 इंजेक्शन भी नहीं मिल पा रहे। 3 इंजेक्शन तो मिल ही नहीं पाएंगे अगर एवरेज हम निकालेंगे। तो इसके और भी कुछ इलाज के तरीके हैं, और भी किसी तरीके से देखा जा सकता है, मरीज की गंभीरता किस तरीके की है वो देखा जा सकता है, या किस तरीके से इसका इलाज संभव होता है? देखिए, जैसे अभी सुमित जी बता रहे हैं कि इंजेक्शन जो एम्फोटेरिसिन बी है, बेस्ट इलाज तो वही है जी। और ये इस टाइम डेफिनेटली थोड़ा सा शॉर्ट चल रहा है, पर गवर्नमेंट ने काफी हद तक इसकी जो कमी थी पूरी कर दी है। आज की डेट में जो हमारा एल्फ्ला मेडिकल कॉलेज है धौज में और ईएसआई मेडिकल कॉलेज जो 3 नंबर में है, यहाँ पर इंजेक्शन की सप्लाई काफ़ी अच्छी हो गई है। और ये गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है कि इन ऐसे पेशेंट्स का, ब्लैक फंगस वाले म्यूकोरमाइसिस के पेशेंट वहाँ अगर एडमिट होते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी।
और इवन जो बाकी हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो भी काफ़ी इंजेक्शन को प्रिक्योर कर रहे हैं, बट फिलहाल डेफिनेटली शॉर्टेज है। अगर आपको एकदम चाहिए तो कई बार थोड़ा सा अप्रूवल में टाइम लग जाता है उसमें, पर मिलना शुरू हो गया है। अभी अप्रूवल का प्रोसीजर कहीं ऐसा तो नहीं है डॉक्टर साहब की काफी लेंदी है? पहले आप अस्पताल में जाइए, फिर अस्पताल वेबसाइट के जरिए सरकार को या हेल्थ मिनिस्ट्री को अलर्ट करता है, उसके बाद फिर इंजेक्शन अलॉट होते हैं? नहीं, उसके लिए हॉस्पिटल के पास सबको एक गूगल फॉर्म दे दिया गया है। जो ट्रीटिंग डॉक्टर है फॉर्म भर के पेशेंट का नाम, उसकी बीमारी, उसकी टेस्ट की रिपोर्ट उसमें भर देते हैं, और वो जो ऑथोराइज हमारे ड्रग इंस्पेक्टर हैं, एसडीएम साहब हैं या एडीसी साहब हैं, वहाँ चला जाता है और नेक्स्ट डे सारे के सारे इंजेक्शन सप्लाई कर दिए जाते हैं। डॉक्टर साहब एक अभी रिसेंटली कुछ चीज़ें ऐसी आई है जिनको कोविड नहीं हुआ या फिर जो डायबिटिक नहीं है या कोई और बीमारियां नहीं है, शुगर नहीं है, तो उन लोगों में भी इस तरह के लक्षण पाए जा रहे हैं या ब्लैक फंगस के मामले सामने आए हैं। उससे बचने के लिए क्या करें लोग? देखिए, जैसे हम कोरोना के लिए अपना मास्क यूज कर रहे हैं, इसके लिए भी बेस्ट तरीका मास्क ही है, क्योंकि ये फंगस हमारी बॉडी में नाक के थ्रू, गले के थ्रू ही प्रवेश करता है। अगर आप मास्क लगा के रखते हैं तो नॉर्मल पेशेंट, चाहे वो कोविड से रिकवर करा है, चाहे डायबिटिक है, चाहे ऑर्गन ट्रांसप्लांट का है या इम्यूनोसप्रेशन ड्रग पे है, मास्क इसके लिए भी उतना ही जरूरी है जितना कोविड-19 से बचने के लिए। और मास्क को धोना चाहिए, डिस्पोजेबल मास्क रखिए, बेस्ट है। अगर आप नमी वाला मास्क बार बार यूज करते हैं तो उसके अंदर भी फंगस ग्रो कर जाता है, जो बहुत बड़ा फैक्टर एक सामने आ रहा है इन्फेक्शन का। ओके, परवीन अत्रे साहब, गुरुग्राम में 156 मामले हो चुके हैं, हिसार में 95, फरीदाबाद में 55, करनाल में 30 मामले हैं, चरखी दादरी में भी है, फतेहाबाद में 11 है, सिरसा में आपने सुना होगा पिछले दिनों 5 मौतें हुई हैं, झज्जर में मौतें हुई हैं। और अभी आप कह रहे थे कि ये सिर्फ जो डायबिटिक है या फिर जो कोरोना से रिकवर होके आए हैं, डॉक्टर साहब ने बताया कि ऐसा तो नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब ने जो महत्वपूर्ण बात कही है कि अभी शॉर्टेज है और इसकी तैयारी तो पहले से की जानी चाहिए थी। जब पहला केस आया होगा उसी समय अलर्ट तो किया होगा सरकार को, एक्सपर्ट्स ने, डॉक्टरों ने, कि ये बीमारी है, ये फैल सकती है, क्योंकि जो रिकवर होके आ रहे हैं मैक्सिमम वही लोग हैं। और रिकवरी रेट हरियाणा का कितना ज्यादा था? देखिए, रिकवरी रेट इस वक्त हरियाणा का बढ़ के लगभग 95% के आसपास आ रहा है आज की तारीख पे। लेकिन मैं वहां से शुरू करूंगा जहां पे आपने सवाल किया जी। मैंने ये कहा था कि कुछ एक्सपर्ट्स की राय में जो कोविड पेशेंट स्टेरॉइड ज्यादा ले लिए, उनके अंदर ब्लैक फंगस इन्फेक्शन जो है वो देखने को मिली है। और ये भी एक्सपर्ट की राय है, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, एक्सपर्ट नहीं हूँ। जो एक्सपर्ट राय है मैंने वो बताया। मैंने ये नहीं कहा कि मास्क की नमी की वजह से नहीं हो सकता, थोड़ा सा बात को समझे। दूसरी बात, आपने कहा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि कमी तो है, लेकिन डॉक्टर साहब ने ये भी कहा कि सरकार ने इंतजाम कर दिए हैं, जरूरत पड़ने पे इंजेक्शन उपलब्ध हो रहा है। ये शब्द भी डॉक्टर साहब से ही है। मैं यहाँ पे एक बात और कहूंगा प्रदीप जी, आप अपनी रिपोर्ट में स्वयं ये कह रहे हैं कि लगभग 1100 इंजेक्शन सरकार के पास, हरियाणा सरकार के पास उपलब्ध है। ये आपकी अपनी रिपोर्ट। मैंने उसमें यह भी कहा है परवीन अत्रे साहब कि एक दिन में 4 से 7 इंजेक्शन डॉक्टर कहते हैं लगेंगे, और एक मरीज को दिन में 2 इंजेक्शन भी नहीं मिल पा रहे। ये भी मैंने कहा है साहब। देखिए प्रदीप जी, सुन लीजिए, ऐसा है कि एक मरीज को एक दिन में कितने इंजेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी वो बेहतर है डॉक्टर हसीजा बताए तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो एक्सपर्ट है, वो बता देंगे आपको। और किस हालात में पेशेंट को इंजेक्शन की जरूरत है वो भी डॉक्टर हसीजा बताए तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपनी रिपोर्ट में स्वयं ये कह रहे हैं कि 1100 इंजेक्शन सरकार के पास उपलब्ध है, लेकिन तुरंत विपक्ष के मेरे मित्र ये कह देते हैं कि साहब फरीदाबाद में तो एक भी इंजेक्शन नहीं है। मतलब या तो आपकी रिपोर्ट झूठी है प्रदीप भाई, या तो आप गलत रिपोर्ट बता रहे हैं। ये तो कल रात को अलॉट हुए परवीन अत्रे जी, ये कल रात को अलॉट हुए। उससे पहले तो ब्लैक मार्केटिंग भी हुई है, उससे पहले तो ब्लैक मार्केटिंग भी हुई है। नहीं, ब्लैक मार्केटिंग तो हमें रेमडेसिविर की भी देखने को मिली थी, लेकिन सरकार ने उस पर अंकुश लगाया। और जो सवाल अभी आपने डॉक्टर साहब से पूछा था कि क्या ऐसा तो नहीं है डॉक्टर साहब के इंजेक्शन के लिए अप्रूवल लेनी पड़ती है, ऊपर से अप्रूवल आती है। मतलब सरकार अगर कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करती है जिससे कि ब्लैक मार्केटिंग ना हो सके, जिससे कि इस तरह की हरकत ना हो सके, तो आप उससे सवाल खड़े कर देते हैं। देखिए, मानता हूं कि पत्रकारिता का धर्म है सवाल खड़ा करना, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप
मैकेनिज्म के ऊपर सवाल खड़े करेंगे। हमारे लिए मैकेनिज्म है। रजत पंजेटा जी इंडियन नेशनल लोकदल से डिबेट में बैठे हुए हैं काफी देर से। रजत जी, सारी तैयारियां सरकार ने कर रखी है, बेहतरीन इंतजाम है ब्लैक फंगस से, हालांकि कुछ मौतें हुई हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि कोई बात नहीं, ये शुरुआती दौर है और संभाल लिया जाएगा सब कुछ। फिर क्यों शोर मचा रहा विपक्ष? देखिए प्रदीप जी, मैं आपको पत्रकारिता का पाठ तो नहीं दूंगा अपने भाजपा के मित्र की, मगर जो आपने जानकारी दी है वो डॉक्टर से कंफर्म करने की जरूरत नहीं है। आपने को 7 इंजेक्शन पर डे चाहिए एक पेशेंट को, जो कि म्यूको माइकोरोसिस से जिसको ब्लैक फंगस कहते हैं। और जो एम्फोटेरेसिन है उसमें हमारे कांग्रेस के मित्र ने कहा कि प्रदीप पत्र जी बी लगाना भूल गए, उसके आगे लाइपोसोमैल भी लगता है, पूरे सॉल्ट का नाम वो है। और मार्केट में आप परवीन अत्रे जी इंग्लिश में बात पूरी कीजिए रजत जी, फिर मैं डॉक्टर ललित जी के पास आऊंगा। अत्रे आप मुझे ये बताइए कि पेशेंट को लगभग कितने इंजेक्शन चाहिए आपके पास? बात का एक पेशेंट को ये तो इस जवाब के लिए तो यहाँ पे डॉक्टर हसीजा बैठी है, मित्र को डॉक्टर है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, एक्सपर्ट नहीं हूँ। ठीक है ललित, डॉक्टर ललित जी के पास। ठीक है प्रवीण जी रजत जी सुनिए, डॉक्टर ललित जी से एक बार बात कर लेते हैं। रोजाना 4 से 7 इंजेक्शन का हम लोग अब तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है, सब जगह यही है कि रोजाना 4 से 7 इंजेक्शन एक मरीज को चाहिए। बिल्कुल। यहाँ पे 2 इंजेक्शन मुश्किल से अलॉट हो पा रहे हैं या 3 इंजेक्शन की कमी है। डॉक्टर हसीजा इससे पहले बोल चुके हैं अत्रे साहब, आप इसको स्वीकार कीजिए और उसको पूरा कीजिए। और अत्रे जी, अगर आपको जानकारी नहीं है तो टोटल 40 इंजेक्शन डॉक्टर हसीजा ने ये भी कहा, अत्रे जी सरकार मुझे बात मत कराइए, अभी बात सुन रहे हैं। ये पार्टी की अपनी पार्टी की कमियों को स्वीकार कीजिए और हार्टी स्वीकार कीजिए। दोनों ज्ञान बांटना शुरू कर रहे हैं, सबको पूछ लो, बेहतर बता देंगे। ये झूठा ज्ञान बांटना बंद कर दो, डॉक्टर साहब बता देंगे। ज्ञान बांटना तो ठीक है, बंद कीजिए। डॉक्टर ललित हसीजा जी, आप एक्सपर्ट के तौर पे यहाँ मौजूद हैं। आपने मुझे वक्त नहीं दिया, बीच में अत्रे जी ने डिस्टर्ब किया, मुझे 20 सेकंड चाहिए बस। प्रवीण जी फिर एक बार इनकी बात सुनकर डॉक्टर हसीजा जी के पास चलते हैं। एक बार रजत जी अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए प्रदीप जी, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें जैसे अभी कहा कि जिंक इम्यूनिटी बढ़ाता है, अभी कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आई हैं जिसमें एक्सेस ऑफ जिंक जो है वो भी नहीं लेना चाहिए इस बीमारी के लिए। दूसरा, डॉक्टर साहब ने इसके लिए कहा मास्क ये कम्युनिकेबल नहीं है, ये एक से दूसरे में कोविड की तरह नहीं फैलता है। और इसमें कई रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन जो लगा दिया गया है मेडिकल ऑक्सीजन की तरह, वो भी कहीं ना कहीं एक कारण हो सकता है। दूसरा, हाइजीन का जो है, जो ऑक्सीजन जो भी आप सिलेंडर्स में हाइजीन बदलते हो जो करना चाहिए, वो एक हाइजीन की भी कमी रही है। जो आपने बताया ना कि जैसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनके जो नहीं भी हैं, जो बिल्कुल तंदुरुस्त है, उनमें भी ये केसेस आ रहे हैं। आज हरियाणा में 500 है, पूरे देश में लगभग 12,000 केसेस हैं। तो और जैसे मैंने कहा, पेशेंट को कम से कम 40 इंजेक्शन रिक्वायर्ड है और इंजेक्शन की बहुत कमी है। देखिए भाजपा का काम क्या है, लेंटर तब डालेंगे छत पे जब बरसात आनी शुरू हो जाएगी। ये होता है कि जब बरसात आएगी तब हम छत पे लेंटर डालेंगे, यानी तैयारियां की कुछ नहीं है। इसका जवाब प्रवीण जी से लेंगे। मैं एक बार डॉक्टर ललित हसीजा जी से ये जानना चाह रहा हूँ। बिल्कुल जी, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मैक्सिमम केसेस आए थे दूसरी लहर के दौरान कोविड के, उसके बाद रिकवरी रेट भी हरियाणा का ठीक ठाक था।
अब एक भय लोगों के मन में, जो डायबिटिक हैं या फिर जो कोविड से रिकवर होके आए हैं, उन लोगों के मन में एक भय या संदेह ये बना हुआ है कि कहीं जरा सी भी कोई बीमारी होती है तो डर ये लगता है कि कहीं ब्लैक फंगस की चपेट में तो नहीं आ गए, एक बीमारी से ठीक हुए और इसको भी महामारी घोषित किया हुआ है सरकार ने, तो दूसरी बीमारी की चपेट में आ जाए। उससे बचने के लिए जी, सर, जो पेशेंट कोविड से रिकवर हुए हैं और जिनको शुगर की प्रॉब्लम थी, क्योंकि ये शुरू में अगर ये ब्लैक फंगस की बीमारी पकड़ में आ जाती है तो इसका इलाज बहुत ही आसान है जी। इंजेक्शन देके एम्फोटेरिसिन, ये एल-एम्फोटेरिसिन जो लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन भी तो ठीक हो जाता है। बट किसी के साइनस में बहुत ज्यादा डिजीज हो जाए, किसी आंख में इन्फेक्शन चला जाए या आंख के बाद ब्रेन में चला जाए, उसमें फिर ऑपरेशन की जरूरत होती है जिसका अलग खर्चा पड़ता है। उसमें आंख का विजन भी जा सकता है, इवन कई बार आंख भी गंवानी पड़ सकती है। तो इसलिए किसी पेशेंट को जैसे कोविड के बाद शुगर की जिनको प्रॉब्लम है, अगर उनका नाक बंद है, नाक में दर्द है, आंख में पेन है, कोई काला धब्बा हो गया है तालू पे, नाक के पास, कान के इसके नाक के पास, तो वो अपने जल्दी इसमें सिम्टम पकड़ में आएंगे उतनी जल्दी ये पेशेंट को। मैं बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण अत्रे जी के पास आऊंगा, उससे पहले डॉक्टर साहब ये कंफ्यूजन दूर कर दीजिए कि इंजेक्शन कितने रोजाना, क्योंकि बहस तीनों पार्टियों के बीच में इसको लेके चल रही है कि हम पर्याप्त इंजेक्शन दे रहे हैं और विपक्ष ये कह रहा है कि इंजेक्शन तो है ही नहीं पर्याप्त। कितने जो इंजेक्शन लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी है, ये 50 मिलीग्राम की डोज में आता है जी, जो बेस्ट दवाई है, और इसकी डोज पेशेंट के हिसाब से 3 to 5 मिलीग्राम हम कैलकुलेट करते हैं, यानी कि 250 से लेकर 400 मिलीग्राम एक पेशेंट की जरूरत पड़ती है। अगर 400 मिलीग्राम है तो 8 इंजेक्शन, 250 मिलीग्राम है तो 5 इंजेक्शन। वेट के हिसाब से ये दिया जाता है, सर्जरी के हिसाब से दिया जाता है और डिजीज के हिसाब से दिया जाता है। मतलब कि पेशेंट को 5 से 8 इंजेक्शन तक मैक्सिमम जरूरत पड़ सकती है इसको। प्रवीण जी, 2 इंजेक्शन रोज के हैं, अगर एवरेज निकालोगे तो 3। सुनिए, पहली चीज तो यह है कि डॉक्टर साहब ने जिस तरह से बताया कि जब इन्फेक्शन शुरू होता है तो शुरुआती दौर में जो है इसका इलाज थोड़ा लाइपोसोमल। अरे भाई इनको समझाओ, अरे लाइपो की बात किसने किया भाई? सुनिए रजत जी, सुन तो लेने दीजिए ना आप, सुन लीजिए पहले, सुन लेने दीजिए रजत जी, सुनने दीजिए पहले। आपके पास तो मांग कभी आपके बीच में टोकने देता हूँ किसी को। देखिए प्रदीप जी, अब मैं ना चलो रजत जी से शुरू करता हूँ। अभी रजत जी ने एक तर्क दिया था, रजत जी का तर्क ये था कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को लगा दिया गया हॉस्पिटल में जिसकी वजह से ब्लैक फंगस इंफेक्शन के कारण सामने आए। मैंने कहा रिपोर्ट है ऐसी। हाँ, रिपोर्ट है, रिपोर्ट है ऐसी। अरे सुन लीजिए, बोलिए प्रवीण जी, बोलिए बात करिए। रजत जी एक मिनट सुनने दीजिए, आपके पास ही आऊंगा मैं इसके बाद। रजत जी आप ही के पास आऊंगा मैं इसके बाद। सुन लिया भाई, सुन लिया। अब देखिए यहाँ हो क्या रहा है प्रदीप, जो मैं कहना चाहता हूँ जिसमें मेरा फोकस है, यही रजत जी एक चर्चा में मेरे साथ थे शुरुआती दौर में जब ये इन्फेक्शन बढ़ना शुरू हुआ था कोरोना। उस वक्त ये था कि देश की सरकार ने ऑक्सीजन एक्सपोर्ट कर दिया, ऑक्सीजन एक्सपोर्ट कर दिया। जब मैंने वहाँ ये कहा कि भाई इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन एक्सपोर्ट हुआ है, मेडिकल ऑक्सीजन नहीं हुआ, तो इनका तर्क ये था कि भाई ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन होती है, क्या इंडस्ट्रियल और क्या मेडिकल, यही इनका तर्क था। मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ की जा सकती है इंडस्ट्रियल मेडिकल में। आप मुझे ये बताइए, अरे इतना चीजें क्या सुमित गौड़ जी, सुमित गौड़ जी, बहस या चर्चा होनी थी ब्लैक फंगस पे और इंडस्ट्रियल और मेडिकल ऑक्सीजन पे पहुंच गई है। आप लोग अगर 15,000 बॉयल के लिए देश के प्रधानमंत्री अधिकारियों को कहीं से भी दवा लाने के आदेश जारी करते हैं, तो क्या हमें ये नहीं मानना चाहिए प्रवीण जी कि सरकार कितनी संवेदनशील है इसलिए कि सरकार चाहती है कि इस बीमारी का इलाज की कोताही ना हो। बताइए सुमित जी, बोलिए क्यों आरोप लगा रहे हैं आप लोग? दवाई की उपलब्धता को सुनिश्चित करें, इसके बावजूद इस तरह की नकारात्मक आलोचना,
लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये कांग्रेसी मित्र एक तरफ तो कहते हैं कि भाई भीड़ लगाइए, कोरोना को फैलाइए, भीड़ इकट्ठा कीजिए, और दूसरी तरफ आके सरकार की आलोचना करते हैं कि साहब सरकार तो कुछ करने नहीं है, साहब सरकार को कोरोना में बोलने नहीं है। मुझे एक बात समझ नहीं आती, किसान ये प्रशासनिक किसान आंदोलन है, उसको आप प्रमोट करके भीड़ लगाते हो, कोरोना फैलाने का रवैया बनाते हो, और सरकार को आप कह रहे हो कि सरकार कोरोना के मामले में कुछ नहीं। अच्छा सुमित जी से ले लेते ना, अब आपने इतनी सारी बातें कही कांग्रेस को लेकर, कुछ तो बोलने दीजिए उनको। दवा साहब एक मिनट, इनसे सुन तो लीजिए, कुछ कह रहे होंगे, आप ही के काम आएगा। आप ही काम की बात है, ना तो इनको देश की चिंता है, ना प्रदेश की चिंता है, ना जनता की चिंता है। जनता में कोरोना ना देश की चिंता है, ना किसी की चिंता है। आप मरीजों की चिंता कीजिए, हम भी मरीजों की चिंता करेंगे। प्रवीण जी, आखिर में मैं खत्म करूंगा डॉक्टर ललित हसीजा जी से, एक आप बता दीजिए जल्दी से जल्दी कि क्या क्या सावधानियां ऐसी बरते जिससे लोग ब्लैक फंगस से बचे रहें और राजनीति से भी बचे रहें। सिस्टम दबाव जी, अभी इनकी सरकार ने मैं वाइंड अप करूंगा डॉक्टर ललित हसीजा जी से, सिर्फ 1 मिनट में मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या क्या ऐसी चीजें बरते जिससे ना हो। सबसे याद आया कि स्टेरॉइड का जो यूज है वो लिमिटेड रखें। सुमित जी सुनने दीजिए, वाइंड अप करूंगा। हिसार के जिंदल के स्कूल में, लेकिन अरे सुनने दो, टाइम नहीं है, इन्होंने जब बोलने का वक्त था जब आप चुप रहे। आज फरीदाबाद के सर देखिए, स्टेरॉइड का यूज बिल्कुल, बोलिए ललित जी, बोलिए आप। हाँ बिल्कुल, जुडिशियस यूज ऑफ स्टेरॉइड, मतलब कि जिसको जरूरत है उसी को स्टेरॉइड दिए जाए, ब्लड शुगर कंट्रोल करा जाए, प्रॉपर मास्क यूज किया जाए, और जो ह्यूमिडिफिकेशन है ऑक्सीजन का वो स्टेराइल वाटर या नॉर्मल जो सलाइन जो बिल्कुल डिस्टिल्ड वाटर होता है उससे करा जाए। और जल्दी से जल्दी अगर कोई सिम्टम पेशेंट को फील होते हैं कोविड के बाद, ना कोई भी तरीके का आंख ना कान में, तो एक बार डॉक्टर से चेक करा ले ताकि कोई ऐसी बीमारी ना बन रही हो उनको। जी और साफ मास्क पहने सबसे ज्यादा जरूरी है इसमें, सबसे ज्यादा जरूरी साफ मास्क पहने। जल्दी से जल्दी अगर कोई सिम्टम लगता है तो डॉक्टर के पास जाएं। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।